नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश कोर्स के डे 3 में आप लोग का स्वागत है। आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, वो भी एक स्टोरी की मदद से। देखिए, आप लोग डेली लाइफ में कई बार बोलते हैं खाना बासी हो गया है, लेकिन किसी ने उसे अभी तक नहीं फेंका है। और इसी प्रकार से वो पार्क से खेल कर आया है और उसके कपड़े गंदे हो गए हैं। अगर आप लोग इस प्रकार के सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हैं तो आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, लेकिन हिंदी में। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कॉन्फिडेंट के साथ बोल पाएंगे। बस इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा देखें। तो आइए अब मैं आप लोग को बताता हूँ आप लोग इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे इंग्लिश में। तो मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो सबसे पहले देखिए, खाना बासी हो गया है लेकिन किसी ने उसे अभी तक नहीं फेंका है। आप लोगों का सब्जेक्ट है खाना, मतलब द फूड। उसके बाद हम हैज या हैव का यूज करते हैं, तो फूड के साथ हम हैज का यूज करेंगे। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसे लगा देते हैं। तो द फूड हैज गॉन स्टेल, मतलब कि खाना बासी हो गया है। बट मतलब लेकिन, नो वन किसी ने नहीं। ओके, नो वन का मतलब किसी ने नहीं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट। चलिए अब मैं इस सेंटेंस को तोड़कर दिखाता हूं जो कि आप लोग इजीली तरीके से समझ पाए। देखिए, द फूड हैज गॉन स्टेल, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है जिसमें ये बताया जाता है कि कोई काम हो चुका है। जैसे खाना बासी हो चुका है, द फूड हैज गॉन स्टेल, और असर अभी भी है। और सेकंड क्लॉज है नो वन हैज थ्रोन इट अवे येट, मतलब कि किसी ने अभी तक नहीं फेंका है खाने को। ओके, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस है। अगर आप पैसिव वर्जन में बनाना चाहें तो इस प्रकार से सेंटेंस हो सकता है, द फूड हैज गॉन स्टेल, खाना बासी हो चुका है या बासी हो गया है, लेकिन इट हैजंट या फिर हैज नॉट बीन थ्रोन अवे येट, मतलब कि अभी तक उसे नहीं फेंका गया है। तो ये पैसिव का सेंटेंस है। ओके, और ये हैज नॉट है, हैज नॉट की शॉर्ट फॉर्म हैजंट। और याद रखना, पैसिव में हमेशा हैज या हैव के साथ बीन का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है, वो पार्क से खेल कर आया है और उसके कपड़े गंदे हो गए हैं। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, ही हैज कम बैक फ्रॉम या आफ्टर प्लेइंग इन द पार्क। वो पार्क से खेल के आया है एंड और हिज क्लोथ्स हैव बिकम डर्टी, उसके कपड़े गंदे हो गए हैं। मतलब कि कोई काम हो चुका है, तभी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। अब मैं इस सेंटेंस को भी तोड़कर दिखाता हूं जो कि आप लोग अच्छे से समझ पाए। और कब आप फ्रॉम का यूज करेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, और आफ्टर का कब यूज करना चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, ये भी बताता हूं। देखिए, पहली क्लॉज है आपकी, ही हैज कम बैक फ्रॉम प्लेइंग इन द पार्क। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है क्योंकि इसमें बताया गया है कि कोई काम हो चुका है, वो खेलकर आया है पार्क से। खेलकर आया है के लिए हमने क्या यूज किया है, हैज कम बैक आफ्टर प्लेइंग। आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं और फ्रॉम प्लेइंग का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो प्लेइंग है ये जेरेंट है जो कि नाउन की तरह काम करता है, मतलब संज्ञा के रूप में। अब देखिए, सेकंड क्लॉज है, हिज क्लोथ्स हैव बिकम डर्टी, मतलब उसके कपड़े गंदे हो चुके हैं। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, गंदे हो गए हैं, इसके लिए हमने यूज किया है हैव बिकम डर्टी। तो अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ग्रामर का रूल। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हैज या हैव का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड्स को रखते हैं अगर है तो आप लोग हैज का कब यूज करेंगे और हैव का। देखिए, हैज का यूज तब करेंगे आप लोग जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर नेम हो, एक वचन का नाम हो कोई भी, तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे, या फिर ही, सी, इट के साथ। और हैव का यूज करेंगे हम आई, वी, यू, दे, जब सब्जेक्ट हो तब हम हैव का यूज करेंगे। तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब देखिए, मैं आप लोग को स्टोरी दिखाता हूँ जिसकी मदद से आप लोग लंबे समय तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को याद रख पाएंगे और साथ ही साथ उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, वो खुद ब खुद याद हो जाएगा। रवि आज सुबह जल्दी उठा और उसने कुछ अलग महसूस किया है, मतलब कोई काम हो चुका है। इसके वाक्यों के अंत में लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है, चुकी है, इस प्रकार से आता है। तो किया है
तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो आप लोग इस सेंटेंस को इस प्रकार से बना सकते हैं, रवि हैज वोकन अप, रवि उठ चुका है अर्ली, अर्ली का मतलब होता है सुबह जल्दी, टुडे मतलब आज, एंड हैज बीन फीलिंग समथिंग डिफरेंट, वो कुछ अलग महसूस कर रहा है, ऐसा सेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हैज बीन का यूज किया, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, लेकिन ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। उसने पहली बार सूरज को उगते हुए गौर से देखा है, ये हमारा सब्जेक्ट है उसने, हैज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म द सनराइज क्लोजली, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो ही हैज वॉच्ड द सनराइज क्लोजली फॉर द फर्स्ट टाइम, उसने पहली बार सूरज को उगते हुए गौर से देखा है। अब देखिए, क्योंकि रवि ने पहले कभी इतना सुकून महसूस नहीं किया है मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट। क्योंकि के लिए हमने बिकॉज का यूज किया, उसके बाद रवि हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है। उसके बाद नेवर मतलब कभी नहीं, फेल्ट सो पीसफुल बिफोर, इतना सुकून उसे कभी महसूस नहीं हुआ है। बिकॉज क्योंकि रवि हैज नेवर फेल्ट, क्योंकि रवि ने कभी नहीं महसूस किया है सो पीसफुल बिफोर, इतना सुकून पहले। सुबह सुबह पंछियों की आवाजें सुनना अब उसकी आदत बन गई है, कोई काम हो गया है तो उसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो देखिए, लिसनिंग टू बर्ड्स, पक्षियों को सुनना, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, हैज बिकम हिज हैबिट, उसकी आदत बन चुकी है या बन गई है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ कि लॉन्ग सेंटेंसेस आप किस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है ये सब्जेक्ट है और उसकी हेल्पिंग वर्ब ये है और उसकी मेन वर्ब ये है बिकम, ओके, और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो देखिए, लिसनिंग टू द बर्ड्स इन द मॉर्निंग, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका सब्जेक्ट है। सुबह सुबह पंछियों की आवाज सुनना, हैज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बिकम, हिज हैबिट, उसकी आदत बन चुकी है। अगर हम इसकी जगह ये लिख दे रनिंग, रनिंग हैज बिकम हिज हैबिट, दौड़ना उसकी आदत बन गई है, ये हो जाएगा। ये दौड़ना क्या है, ये जेरंड की तरह यूज होगा। राइटिंग पोएम्स हैज बिकम हिज न्यू पैशन, मतलब कविताएं लिखना अब उसका नया जुनून बन गया है, पैशन मतलब जुनून। तो राइटिंग पोएम्स मतलब कविताएं लिखना, ये जेरंड है जो कि नाउन के रूप में यूज होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उम्मीद है आप लोग इजीली तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, बचपन से ही उसे लिखने का शौक रहा है, ही हैज हैड अ लव, उसको शौक रहा है फॉर राइटिंग, लिखने का, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। अब देखिए, जंगल का रहस्य। एक दिन रवि जंगल की तरफ निकल गया, तो एक दिन मतलब वन डे, रवि वेंट टुवर्ड द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ निकल गया। तो ये क्या है, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन अगर कोई अलग टेंस आएगा तो वो भी मैं आप लोग को बताता हुआ चलूंगा। तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के बाद। वहां उसने एक चमकता हुआ पत्थर देखा है, अब देखा है कोई काम हो चुका है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। देयर, वहां, ही हैज सीन अ ग्लोइंग स्टोन, उसने एक चमकता हुआ पत्थर देखा है। आप कहेंगे यहाँ पर ये ग्लोइंग क्या है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, स्टोन के बारे में बता रहा है। कैसा पत्थर था, चमकता हुआ, ग्लोइंग स्टोन, चमकता हुआ पत्थर। एक बूढ़ा आदमी उसे ध्यान से देख रहा था। अब ये कौन सा सेंटेंस है, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, एन ओल्ड मैन वॉज स्टेरिंग एट इट केयरफुली, मतलब एक बूढ़ा आदमी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। एक बूढ़ा आदमी आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, वॉज वर्ब का यूज किया जाता है और ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ओके। रवि ने अपनी डायरी निकाली और लिखा। अब ये बताइए कौन सा सेंटेंस है, लिखा, कोई काम हो गया था पास्ट में, तो ये आपका सेंटेंस है सिंपल पास्ट का। और ये वाला सेंटेंस, आई हैव सीन समथिंग मैजिकल टुडे, मैंने कुछ आज मैजिकल देखा है। रवि टुक आउट हिज डायरी एंड रोट,
ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। रवि के बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म टुक का यूज किया, उसके बाद यहाँ पर भी हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है जिसमें हम बताते हैं कि कोई काम हो चुका था पास्ट में। आई हैव सीन समथिंग मैजिकल टुडे, आज मैंने कुछ चमत्कारी देखा है। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। तो he has never seen anything like this before। तब से रवि हर दिन उस जंगल में जा रहा है, मतलब जब से देखा तब से जा रहा है। तो तब से के लिए ever since रवि has been going to the forest every day, तब से वो हर दिन जंगल जा रहा है। तो जंगल जा रहा है, हमने has been और उसके बाद वर्ब की ing फॉर्म का यूज किया। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। तो आप लोगों को मैंने बताया, आप लोग खुद भी समझ सकते हैं यहाँ पर कोई काम हुआ नहीं है, कोई काम जारी है। अब देखिए थर्ड पार्ट है, रवि ने अब तक बहुत कुछ सीख लिया है। तो लिया है, दिया है, किया है, चुका है, जब भी आएगा लास्ट में सेंटेंस की तो वही सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, ये याद रखना। तो रवि सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न, सीखा। रवि सीख चुका है, क्या सीख चुका है? अ लॉट, बहुत कुछ, बाय नाउ, अब तक। उसने ध्यान करना शुरू कर दिया है। ही हैज स्टार्टेड मेडिटेटिंग, वो ध्यान करने लगा है या उसने ध्यान करना शुरू कर दिया है। वो अब जानवरों को ऑब्जर्व करना सीख चुका है। He has learned how to observe animals in nature. He has learned how to observe animals in nature. प्रकृति को देखकर उसने खुद को पहचानना शुरू कर दिया है। By observing nature मतलब प्रकृति को देखकर, he सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट हो वो रख देंगे। तो he has started to understand himself, उसने खुद को पहचानना शुरू कर दिया है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं हम, टू अंडरस्टैंड की जगह। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार्ट के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखते हैं तो वो ज्यादा बेटर होता है। बाकी आप टू इन्फिनिटिव का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि कई बार डर भी लगा है लेकिन वो शांत रहा है। ऑल्दो मतलब हालांकि, he has felt fear at times, कई बार डर भी लगा है। he has remained calm, लेकिन वो शांत रहा है। तो किसी अवस्था में रहने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। अब उसने जिंदगी की शिकायत करना बंद कर दिया है। नाउ ही हैज स्टॉप्ड कंप्लेनिंग अबाउट लाइफ। सिंपल है ना? स्टॉप के बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरंड का यूज किया। अब देखिए प्रैक्टिस सेशन आपका स्टार्ट है। देखिए मैंने नाश्ता कर लिया है, आप इसे कैसे बनाएंगे खुद से सोचिए। यहाँ पर आई सब्जेक्ट होगा, कर लिया है, आई के साथ क्या यूज होगा? देखिए आई के साथ हैव का यूज होता है। आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है। अब सेकंड देखिए, क्या तुमने मेरा फोन देखा है? खुद से बनाने की कोशिश करें। हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे सब्जेक्ट से। अब देखिए सबसे पहले हमने हैव को रखा अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव आएगा स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन होगा। तो ये सेंटेंस है, हैव यू सीन माई फोन, क्या तुमने मेरा फोन देखा है? आज हमने बहुत कुछ सीखा है। We have learned a lot today, आप लोगों ने भी इसी प्रकार से बनाया होगा। देखिए उसने अभी तक अपनी कहानी पूरी नहीं की है। He has not finished his story yet, क्वेश्चन वाला सेंटेंस। क्या आपने कभी किसी रहस्यमयी चीज को देखा है? Have you ever seen something mysterious? Ever मतलब कभी। अब फिर से आप लोग को छोटी सी स्टोरी दिखाता हूँ। देखिए 2 महीने बाद रवि गांव लौट आया है। आफ्टर 2 months रवि हैज रिटर्न टू हिज विलेज, रवि गांव लौट आया है। लोगों ने पूछा कहाँ था तू? पीपल आस्क्ड वेयर हैड यू बीन, कहाँ थे तुम या कहाँ था तू? रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आई हैव फाउंड समथिंग मैजिकल, मुझे कुछ मैजिकल मिला है। रवि स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया या मुस्कुरा कर जवाब दिया। ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, याद रखना। और ये आई हैव फाउंड समथिंग मैजिकल, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। मुझे कुछ मिला है मैजिकल, चमत्कारी।
जंगल की यात्रा ने रवि को बदल दिया है। द फॉरेस्ट जर्नी हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद चेंज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद रवि। जंगल की यात्रा ने रवि को बदल दिया है। द फॉरेस्ट जर्नी हैज चेंज्ड रवि। अब वो और समझदार और शांत हो गया है। नाउ ही हैज बिकम वाइजर एंड कामर। वाइजर मतलब समझदार, कामर मतलब शांत। गांव के बच्चों को पढ़ाना अब उसका नया मिशन बन गया है। टीचिंग विलेज किड्स यह आपका सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा। तो यहाँ पर देखिए, टीचिंग क्या है, जेरेंड है, पढ़ाना है इसका मतलब। किसे पढ़ाना? विलेज, गांव के बच्चों को। आप कहेंगे किड्स है यहाँ पर, तो यहाँ हैव होना चाहिए, नहीं, ये पूरा का पूरा एक यूनिट है, इसलिए आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हैज का। ओके, बिकम हिज न्यू मिशन, उसका नया मिशन बन गया है। तो आप लोगों को जैसा कि पता है स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई काम हो चुका है तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो देखिए आप लोग के सामने ये सेंटेंसेस है, और किसके साथ हैज आएगा, किसके साथ हैव आएगा, ये मैंने आप लोग को बता ही दिया। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। वो जा चुकी है, शी हैज गॉन। क्या तुमने ये देखा है, हैव यू सीन दिस। हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, वी हैव लर्न अ लॉट। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं आई हैव लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख चुका हूँ। अब मैं आप लोग को एक्सरसाइज के लिए कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना या फिर अपनी नोटबुक्स में लिखना। 1 सेकेंड मैं आप लोग को देता हूँ। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का ये है एक्सरसाइज। यहाँ से चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सी के साथ हैज का यूज होगा या हैव का, दे के साथ हैज का यूज होगा या हैव का। और इसकी आंसर की अगर आपको देखनी है तो वो भी मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ये पहला आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज है, और ये सेकंड, इसे ट्रांसलेट करना है इन सभी सेंटेंसेस को आप लोगों को। ओके, सभी प्रेजेंट परफेक्ट के हैं और आंसर की आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर है। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक PDF को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि PDF बंडल को बाय करें, जिसमें आप लोग को 5 PDF एक साथ मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।